हे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले इस 2 मिनट की वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल। ओके, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में हमने जितना वर्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन ये लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने लिखा वीबी माइनस वी, वी ए माइनस वी बी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आ रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने चार्ज को ए पॉइंट से कहाँ लेंगे, बी पॉइंट पर। ओके, जहां पे ले जा रहे हो उसको पहले लिखना और जहां जा रहा है वहां पर उसको बाद में। तो वी ए माइनस वी बी। ओके, यूनिट क्या होता है उसका बेटा? वोल्ट। ओके, इसका वोल्ट होता है और इक्वल किसके हैं? W अपॉन क्यू। W क्या था? जूल पर कूलम। ओके, अगर हम इसका डायमेंशन लिखे, डायमेंशन आप देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये होगा जूल का, और कूलम का क्या होता है? 80। अगर इसको सॉल्व आउट करें तो आपका होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, तो ये हुआ डायमेंशन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, यहाँ पर चार्ज इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आता है। ओके, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, तो बस आपको क्या लिखना, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्फिनिटी से लाए कहां पर लाए? ए पॉइंट पर। तो दैट्स व्हाई वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। और ध्यान रखना है वी इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा। ओके, इसका पता आपको बाद में चलेगा अगले वीडियोस में। तो यह फॉर्मूला क्या बना, वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो कुछ बातें याद रखना, अगर हम इसमें डब्ल्यू निकाले, डब्ल्यू की वर्क, वर्क किसके इक्वल होगा? वी इंटू क्यू। ओके, अगर हम माने क्यू इक्वल क्या होता है? एन। अगर माने फॉर वन इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इक्वल क्या हुआ? ए। ओके, क्योंकि n इक्वल 1 हो गया आपका। तो इस केस में हम इस n की जगह पर a लिख सकते हैं, और w हमारा क्या? वर्क है, और वर्क हमारे क्या? एनर्जी के इक्वल भी होता है, तो हम समटाइम इसको k भी लिख सकते हैं। तो k इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो जूल। ओके, बिकॉज ये किसके इक्वल है? वर्क के। ओके, वर्क क्या आता है? जूल। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, v इक्वल अंडर रूट 2ve अपॉन m। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके वोल्टेज के। ओके, मतलब पोटेंशियल के। नाउ व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने लिखा वी ए माइनस वी ए इक्वल वी बी। तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिया, तो वी बी की जगह क्या लिखा? वी ए लिख दिया। ओके, तो ये आपका जो वी बी है वो क्या बन गया? वी ए। तो वी ए माइनस वी ए क्या हुआ? जीरो। तो इसका मतलब है कि W अपॉन क्यू इक्वल जीरो। तो अगर हम W को W अपॉन क्यू है तो Q को उधर ले जाओ तो क्या हुआ? W इक्वल जीरो। इसका मतलब है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसी पोटेंशियल सरफेस है जहां पर वर्क डन, ओके, किसी चार्ज को कैरी करने में क्या होता है? जीरो होता है। तो आपको ये भी याद रखना।